अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। भारत देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य राष्ट्रभाषा हिंदी करती है और इसी राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन करने वाले और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए मैं प्राध्यापिका डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर बारामती से आपके सामने लेकर आई हूँ आज वृंद के दोहे। पेज नंबर 27, वहां पर आप वृंद के दोहे आपके अभ्यासक्रम में रखे हुए हैं। वृंद का परिचय हम सबसे पहले प्राप्त करते हैं। वृंद के जन्म और मृत्यु की तिथि यहाँ पर दी गई है, लेकिन कई विद्वानों में इस तिथि को लेकर मतांतर है। वृंद जी का जन्म 1645 को मथुरा में हुआ, ऐसा कहा जाता है। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। अब रीतिकालीन परंपरा, यहाँ पर थोड़ी सी रीतिकालीन परंपरा की संक्षिप्त जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। हिंदी साहित्य में कुल 4 काल हो गए हैं। रीतिकालीन परंपरा के कवि रीतिकालीन परंपरा के कवि ऐसा कहा जाता है, या इसीलिए थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आप लोगों के लिए रीतिकाल की जानकारी देना चाहूंगी। हिंदी साहित्य में 4 काल माने गए हैं। साहित्य का विभाजन यदि हम लोग देख लेते हैं, पहला आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। भक्तिकालीन कवि के अंतर्गत हम लोगों ने गुरुदेव नानक जी को देख लिया है। अब इनका नाम रीतिकालीन परंपरा में लिया जाता है। रीतिकाल, हिंदी कविता में रीतिकाल एक दरबारी संस्कृति का काल मान लिया जाता है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया है। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। इसीलिए काव्य शास्त्र बद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति, रस, अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्य लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया है। और रीतिकालीन काव्य परंपरा के अंतर्गत बिहारी, भूषण आदि कवियों का नाम लिया जाता है। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। रीति काव्य रचना का आरंभ आचार्य केशव दास जी ने किया, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं रही है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन तो रसिक प्रिया में रस का वर्णन किया गया है। और इसी दरबारी साहित्य की परंपरा, दरबारी कवियों की परंपरा जो है वह रीतिकालीन परंपरा है। और इसी रीतिकालीन परंपरा में वृंदावन दास जी का नाम लिया जाता है। मेरी एक स्लाइड यदि आप लोग देखना चाहेंगे, स्लाइड में उनके व्यक्तिगत परिचय के अंतर्गत मैंने उनकी पत्नी का नाम, पिता, उनकी माता का नाम माता कौशल्या, पिता रूप जी, पत्नी नवरंगदे, उनकी जन्म मृत्यु की तिथि यहाँ पर दी गई है। और इसी तिथि को लेकर विद्वानों में मतांतर है, हमें उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक संक्षिप्त जानकारी उनकी यहाँ पर मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। तो जन्म 1643 को मान लिया गया है उनका,
और मृत्यु 1723 किशनगढ़ में हो गई है। यही उनका व्यक्तिगत परिचय है। साहित्यिक परिचय अब प्राप्त कर लेते हैं। साहित्यिक परिचय में उनकी कई रचनाएं हैं, 11 रचनाएं उनकी मान ली जाती है। काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। वृंद की 11 रचनाएं प्राप्त है। समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, हितोपदेश संधि, वृंद सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सत्सई, हितोपदेशाष्टक, भारत कथा, वृंद ग्रंथावली आदि नाम से वृंद की समस्त रचनाओं का एक संग्रह डॉक्टर जनार्दन राव चेले द्वारा संपादित होकर 1971 में प्रकाशित हो गया है। इनके लिखे दोहे वृंद विनोद सत्सई में संकलित किए हैं। वृंद के 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है। भाव पंचासिका में श्रृंगार के विभिन्न भावों के अनुसार छंद लिखे हुए हैं। यहाँ पर श्रृंगार शिक्षा में नायिका भेद के आधार पर आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिकाओं का चित्रण है। नयन पचीसी में नेत्रों के महत्व का चित्रण है। इस रचना में दोहा, सवैया और घनाक्षरी छंदों का प्रयोग हुआ है। पवन पचीसी में ऋतु का वर्णन है। हिंदी में वृंद के समान सुंदर दोहे बहुत कम कवियों ने लिखे हुए हैं। पवन पचीसी में षड ऋतु का वर्णन है और षड ऋतु के अंतर्गत वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर आदि ऋतुओं का वर्णन उन्होंने किया है। वृंद की रचनाएं रीति परंपरा की है। उनकी नयन पचीसी युगिन परंपरा से जुड़ी कृति है। इनमें दोहा, सवैया और घनाक्षरी छंदों का प्रयोग हुआ है। इन छंदों का प्रभाव पाठकों पर पड़ता है। यमक सत्सई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। इसके अंतर्गत 715 छंद है। वृंद के नीति के दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है। इन दोहों में लोक व्यवहार के अनेक अनुकरणीय सिद्धांत है। वृंद कवि की रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब विधा का परिचय मैं आप लोगों के लिए देना चाहूंगी। विधा के अंतर्गत उन्होंने दोहा छंद अपना लिया है और रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। 2 पंक्तियों की एक रचना दोहा छंद कहलाती है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। पढ़ने के बाद आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के समझ में यह बात आ जाएगी। और इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। यहाँ पर जो उनके दोहों का पठन जब हम करेंगे तो वह उस दोहे में आप लोगों को यह बात दिखाई देगी कि उनके प्रत्येक दोहे के अंत में लघु वर्ण आता है और इसके 4 चरण आप लोगों को दिखाई देंगे। और दोहा अर्धसम मात्रिक छंद कैसा है यह भी समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उनके जो 11 नीतिपरक दोहे आपके अभ्यासक्रम में रखे हुए हैं उन दोहों का पठन करते हैं। देखिए, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात,
जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत। दोहा क्रमांक 3। अपनी पहुंच विचारी कै, कर्तव्य करिए दौर, ते पांव पसारिए, जेती लांबी सौर। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काट की, चढ़े न दूजी बार। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। उद्यम कबहु न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। कछु कही नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उचरी बिगारे अंग। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लो, अस्तु होत है भान। जो जाको गुण जान ही, सोती ही आदर देत, कोकिल अंबही लेत है, काग निबोरी लेत। आप अकारज आपनो, करत कुबुद के सात, पाय कुलाड़ी आपने, मारत मूरख हाथ। कुल कपुत जान्यो परे, लकी शुभ लक्षण गाता, होनहार बिरवान के, होत चिकने पात। इस प्रकार वृंद सत्सई में से, संग्रह में से लिए गए यह 11 दोहे हैं। इनका पठन हम लोगों ने यहाँ भाग क्रमांक 1 वीडियो के अंतर्गत कर लिया है। अगले वीडियो में प्रत्येक एक एक दोहा और उस दोहे का आशय एवं स्पष्टीकरण हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।